अब हम चलेंगे गुजरात हाईकोर्ट की वरिष्ठ अधिवक्ता अंबेडकर कारमा की संयोजिका और गुजरात कांग्रेस के प्रवक्ता एडवोकेट रत्ना बोरा जी के पास। रत्ना बोरा जी, आपकी टिप्पणी। जी, नमस्कार। सबसे पहले मेरे सभी पैनलिस्ट साथियों को और जो भी ये बहुजन संवाद कार्यक्रम देख रहे हैं, इससे पहले के वक्ताओं ने, पैनलिस्ट ने तो लगभग सारी बातें कह ही दी हैं। तो मैं अपनी तरफ से और अम्बेडकर कारवा की तरफ से सबसे पहले तो जो नोबेल प्राइज़ विनर है अभी इस समय की, नरगिस मोहम्मदी को बहुत-बहुत बधाई देना चाहती हूँ और बधाई देती हूँ। और साथ ही अब अगर मैं अपनी बात शुरू करूँ तो जो ये विषय है, 31 साल की सज़ा काट रही नरगिस मोहम्मदी को नोबेल पुरस्कार। दरअसल देखा जाए तो जो मैं समझ रही हूँ इस विषय में एक प्रश्न चिन्ह है। 31 साल की सज़ा काट रही नरगिस मोहम्मदी को नोबेल पुरस्कार। प्रश्न चिन्ह क्यों है? क्योंकि जिस स्टेट पर जिस कंट्री से, ईरान से वो बिलॉन्ग करती है, ईरान वालों ने तो उसको मतलब सज़ा दे दी है। उसको पिछले 31 सालों की सज़ा दी गई है, उसको 154 करोड़ों का भी आदेश दिया गया है और 13 बार उनको गिरफ्तार किया गया और 2011 में पहली बार गिरफ्तार किया गया। तो जिस देश की वो बाशिंदी है, जिस देश की वो रहवासी है, उस देश में तो उनको सज़ा मिली है और यहाँ पे उनको नोबेल प्राइज़ मिल रहा है। तो देखने का कहने का मतलब ये है कि जो ऐसे लोग जो सत्ता के सामने अपनी आवाज़ उठा रहे होते हैं, फिर चाहे वो ईरान की बात ले लो या फिर इससे पहले एक अपनी अफ़गानिस्तान में आपने देखा था कि सबसे छोटी कम उम्र की मलाला यूसुफ़ज़ई को नोबेल पीस प्राइज़ मिला था और 2014 में। तो जो मलाला को पीस प्राइज़ मिला था तो वो किस लिए मिला था? उसको भी इसीलिए मिला था क्योंकि वो अफ़गानिस्तान में जो बच्चियों की, लड़कियों की शिक्षा को लेकर उसने अपनी आवाज़ उठाई थी और उसकी वजह से वो आतंकवादियों की शिकार भी बन गई थी। तो कहने का मतलब ये है कि जहाँ-जहाँ पर भी जो जिस समय की जिस तरह की सरकार होती है, जो भी इंसान अपना सर उठाता है, अपनी आवाज़ उठाता है, हक की बात करता है, ह्यूमन राइट्स की बात करता है, वहाँ की जो सरकारें होती हैं, उनको ये सब बातें पसंद नहीं आती हैं। मैं इसको अगर हिंदुस्तान या भारत देश के परिप्रेक्ष्य में देखूं तो मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि भीमा कोरेगांव का केस, अलगार परिषद का केस, पिछले 5 साल से अपने देश के बुद्धिजीवी लोग वो इस केस के अंदर अभी भी जेल में है। कई लोगों को जमानत मिल गई, स्टैन स्वामी तो बेचारे जेल में ही गुजर गए, उनको एक सिपर तक नहीं दिया गया, जो कि सारी जिंदगी तमाम उम्र आदिवासियों के हक और अधिकारों के लिए लड़ते रहे। उसमें बाकी शामिल जितने भी थे, चाहे वो नवलखा जी थे या बाबू आनंद तेलतुम्बड़े के या सागर गोरखे, रमेश गायचोर, ज्योति जगताप, मिलिंद तेलतुम्बड़े के, जितने भी लोग थे, अपने सुधा जी थे, ये सब लोग थे, वो कहीं ना कहीं मानव अधिकारों के लिए लड़ रहे थे और मानव अधिकार की बात कर रहे थे, परंतु बहाना बना के भीमा कोरेगांव में जो अहिंसा हुई या जो भी बनाव बना, झगड़ा फसाद हुआ, उसका बहाना बना के इन लोगों को जेल में डाल दिया गया और जिसमें से आज तक भी कई लोगों को जमानत नहीं मिली है, कुछ लोगों को 5-5 साल के बाद अभी जमानत मिली है। तो मेरा ये कहना, फिर इसके बाद मैं आपको एक और एग्जाम्पल की याद दिला दूं, कन्हैया कुमार, जेएनयू के जो पूर्व अध्यक्ष थे, कन्हैया कुमार को भी सेडिशन के चार्जेस में, अंडर सेक्शन 124 ए के चार्जेस में उनको भी जेल कर दिया गया। उमर खालिद, वो भी अभी तक जेल में, जिन्होंने एनआरसी के खिलाफ आवाज उठाई थी। कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि जिस देश में ऐसे क्रांतिकारी लोग होते हैं, उस देश के लोगों को ऐसे लोग पसंद नहीं आते हैं, उनको वे लोग जेल में डालने का काम करते हैं। अभी फिलहाल की घटनाएं है, जो जो पत्रकार गोदी मीडिया नहीं थे और जो सरकार के सामने सवाल उठाते थे, आवाज उठाते थे, जो सरकार को प्रश्न करते थे, उन्हें सब न्यूज क्लिक के, आपने देखा न्यूज क्लिक के जितने भी पत्रकार थे, 30 से 50 जगहों पे उनके यहाँ पे रेड पड़े, उन सब लोगों को
जेल में भी मतलब कुछ लोग को गिरफ्तार भी किया गया। आपने देखा अभिसार शर्मा जैसे जो बेबाक अपनी आवाज कहते हैं, बोल के लब आजाद है तेरे इस नाम से चैनल चलाते हैं, ऐसे जो पत्रकार थे उनको जेल में डाल दिया गया। मनीष सिसोदिया पिछले 8 महीने से जेल में है, बहाना क्या, ईडी का बहाना है। और उसके सामने सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बुरी तरह से लताड़ लगाई है। ईडी का तुमने बहाना तो बना दिया, परंतु तुम्हारे पास एविडेंस तो है नहीं। इसी तरह जो ये भीमा कोरे गांव में जितने भी बुद्धिजीवी अभी भी जेल में बंद है या जिनके सामने चार्जशीट की गई है, मैं बहुत ही कॉन्फिडेंट के साथ कहना चाहती हूँ कि जब जब भी इनके सामने अगर केस खुलेगा, ट्रायल चलेगी, तो इनके पास कुछ नहीं मिलने वाला है। क्योंकि यहाँ पर मैं अपने क्रिमिनल प्रैक्टिस भी करती हूँ और मुझे मालूम है कि पुलिस क्या करती है, सिर्फ पन्ने भरती है, पन्ने भर भर के इनके सामने कहानियां गढ़ती है और इनको यूएपीए में, एनआईए में ऐसे ऐसे जो एक्ट्स हैं जिसके अंदर बेल मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है, ऐसे ऐसे एक्ट्स के अंदर, कायदे के अंदर इनको अरेस्ट कर लेती है और फिर ये लोग चक्कर लगाए रहते हैं बेल लेने के लिए। तो कहने का, और ऐसे ही आपने उमर खालिद की बात मैं बता दूं, उनको भी यही है। तो कहने का मेरा मकसद यही है कि जो सरकार के सामने आवाज उठाता है, उस सरकार के सामने आवाज उठाने वाले को सरकार कभी पसंद नहीं करती है और वो उनको जेल में डाल देती है, जिस तरह से नरगिस मोहम्मदी को डाल दिया गया है। परंतु नरगिस मोहम्मदी जैसी जो महिलाएं हैं जो अपनी आवाज को बुलंद कर रही हैं और जो महिला उत्पीड़न की आवाज को उठा रही है, उन्होंने जेल में रहकर भी महासा अमीनी के जो आंदोलन था उसको सपोर्ट किया। टाइम्स नाउ में उसने भी, उन्होंने अपने आर्टिकल भी लिखे। तो जेल में रहने के बाद जेल में रहने वाली महिलाओं के उत्पीड़न के लिए भी उन्होंने अपनी आवाज उठाई। ऐसी व्यक्ति और ऐसी महिला को जो नोबेल पीस प्राइज मिला है वो बहुत ज्यादा बधाई के पात्र है। परंतु जब ऐसी महिलाओं को प्राइज मिलता है तो जो देश में वो रहती है उस देश को भी समझना पड़ेगा कि जो अपनी आवाज उठाता है, ह्यूमन राइट्स की आवाज उठाता है, उन महिलाओं को, उन सभी ऐसे व्यक्तियों को, देश को समझना पड़ेगा कि इनकी आवाज को बुलंद करने के लिए इनकी आवाज को आवाज देनी पड़ेगी। तो मैं तो यहाँ पे यही कहना चाहती हूँ कि जो देश है वो एक अपने अलग तरीके से सोचता है, परंतु अच्छे काम की कीमत हमेशा होती है, चाहे अभी हो या बाद में हो, पर अच्छा काम हमें करते रहना चाहिए। और इस तरह से जो इनको पीस प्राइज मिला है, हम सबको, जो भी हम अपनी आवाज उठाते हैं, हमें हमारी हौसला अफजाई होती है कि ठीक है, हम तो लड़ते रहेंगे, लगे रहेंगे, आपको हमारे लिए जो कहना है, जो सोचना है सोचो। तो इसी तरह से आपने संजय सिंह को देखा, जेल में जाते जाते भी उन्होंने यही कहा था कि हम किसी से डरते नहीं है, हम डरने वाले हैं नहीं। तो हम लोग भी ऐसे सब जो भी ऐसे वाकयात आते हैं, नोबेल पीस प्राइज मिल रहा है, तो हमें भी खुशी है, आनंद है कि भी चलो ऐसे लोगों को लोग, पूरा विश्व ऐसे लोगों की कदर करता है। हमारे डॉक्टर सुनीलम जी भी है, उनको भी काफी तकलीफ हो रही है क्योंकि उनको भी सजा की गई है, जबकि वो भी हमेशा गरीबों के लिए, आदिवासी के लिए, किसानों